everyone, I'm your Aditi ma'am and आज in this Hindi series, since your Hindi paper is the next one, हम करने वाले हैं a very important topic that is वाच्य। अब वाच्य से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वाच्य पहचानना, वाच्य को कन्वर्ट करना, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन। तो हम इस वीडियो में हम डेफिनेशन हमको पता है, हमें आती है, हम एक्चुअल ट्रिक सीखेंगे कि हम उसको जान कैसे सकते हैं, हम पहचाने कैसे कि इस क्वेश्चन में क्या वाक्य है और हम उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाच्य तो हमारे पास है, अवाच्य की 3 टाइप्स होती हैं। क्या है? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हैक इस वीडियो में पता चलेगा। और भी वीडियोस आने वाली है हिंदी की, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। चलो, तो कर्तावाच्य में क्या होता है? कर्ता तो होगा तुम्हारा, पर उसके साथ ने और नथिंग होगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कर्ता क्या होता है। देखो, कर्ता होता है कि जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, तो युद्ध तो उसका कर्म है, लेकिन अर्जुन कौन है? अर्जुन कर्ता है। मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं कर्ता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, तो तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम कर्ता हो। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो बस बाकी सब हो जाएगा। अब कर्ता के साथ किसी भी सेंटेंस में कर्ता के साथ अगर ने लगा हो और कुछ भी ना लगा हो, नथिंग, कुछ भी नहीं लगा है, तो उसको बोलते हैं कर्तवाच्य। ठीक है, जैसे लड़के खेलने जा रहे हैं। अब लड़के के साथ ने तो नहीं लगा है, लेकिन कुछ और भी नहीं लगा है, सीधा खेलने जा रहे हैं, तो लड़के क्या हो गए? कर्ता हो गए। और लड़के के साथ कुछ नहीं लगा है, तो वो क्या हो गया? कर्तवाच्य हो गया। डन। मूविंग ऑन टू कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, कर्ता के जस्ट साथ अगर से लगा है या द्वारा लगा है या के द्वारा लगा है, से, द्वारा या के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य लेट्स एग्जांपल देखते हैं। पहले तो राम से पुस्तक पढ़ी गई, तो से आ गया, तो से आ गया तो क्या हुआ? कर्मवाच्य हो गया। करेक्ट, से आ गया तो कर्मवाच्य हो गया। लेकिन अब देखो, जैसे ही हम भाववाच्य की तरफ जाते हैं, तो भाववाच्य में भी कर्ता तो है, लेकिन कर्ता के साथ से भी है, कर्ता के साथ नहीं भी है। तो नहीं आ गया तो ठीक है, भाववाच्य। नहीं आ गया तो डायरेक्ट कि अदिति मैम फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हैं इस लेक्चर में, अदिति मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, तो अदिति मैम फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हैं, यानी नहीं आ गया तो वो भाववाच्य हो गया। ठीक है, लेकिन कर्ता के साथ अगर से आ गया या कर्ता के साथ अगर से आ गया, तो अब तो कंफ्यूजन हो गई कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का अब बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, अब तुम पूछ के देखो क्या, जैसे कि राम से पुस्तक पढ़ी गई, राम से क्या पढ़ा गया? तो आंसर मिल रहा है पुस्तक। तो अगर आंसर मिल रहा है यानी कि सकर्मक क्रिया है, तो क्या हो गया? वो कर्मवाच्य हो गया, यानी कर्म हो रहा है ना? क्या कर्म हो रहा है? उसका आंसर मिल रहा है। राम से क्या पढ़ी गई? राम से पुस्तक पढ़ी गई। क्या का आंसर मिल गया। लेकिन इधर देखो, आर्या से सोया जाता है, आर्या से क्या सोया जाता है? क्या ऐड करना है? ऐसे नहीं कर सकते कि आर्या से क्या किया जा रहा है, दैट इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन। आर्या से क्या सोया जाता है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें तो हमको आंसर नहीं मिला, तो क्या का आंसर नहीं मिला यानी ये कर्मक क्रिया है। क्या का आंसर नहीं मिला तो भाववाच्य, क्या का आंसर मिल गया तो कर्मवाच्य। ठीक है, तो क्या है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में ने होगा या कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे कर्ता के साथ। लेकिन देन कर्मवाच्य में कर्ता के साथ या तो से होगा या द्वारा होगा या के द्वारा होगा। और जब हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब हमको मिल रहा होगा, तो वो कर्तवाच्य होगा। अब भाववाच्य में से होगा, नहीं होगा, नहीं है तो सीधा भाववाच्य। लेकिन अगर से है तो अब कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे? क्या का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो भाववाच्य, मिल गया तो कर्मवाच्य। डन, अंडरस्टूड। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन है कि धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। पहली बात तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? कर्ता फाइंड करना है। तो बच्चे हमारे कर्ता हैं, अरे बच्चे हमारे कर्ता हैं, है ना?
जो इंसान होगा, जो काम कर रहा है वो करता है। तो बच्चे उछल रहे हैं तो बच्चे करता है। अब बच्चे के साथ कुछ भी नहीं लगा है, ना ने लगा है, ना से लगा है, ना नहीं लगा है, ना के लगा है, ना के द्वारा लगा है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया तुम्हारा कर्तवाच्य। ये हो गया तुम्हारा कर्तवाच्य। डन, समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा कर्तवाच्य। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। अब उन्होंने बोला है कि कर्मवाच्य में बदलिए, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, पहले तो इसमें कर्ता कौन है? बाल गोविंद भगत ही है ना, बाल गोविंद भगत ही है। तो इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है। तो हम कर्मवाच्य में क्या था, या तो भैया से लगा दो, या द्वारा लगा दो, या के द्वारा लगा दो। अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, बाल गोविंद भगत के द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे थे है, यानी कि अगर पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस है, टेंस नहीं बदलना चाहिए, टेंस सेम रहना चाहिए, पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ भी था ही होगा। अगर किसी ऑप्शन में तुम्हें लिखा है बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे है लिखा है तो है गलत है ऑप्शन वाला कुछ भी होगा तो वो गलत है। ठीक है, होगा थे है तो थे ही आएगा, था आएगा, है तो है आएगा। ठीक है, डन। तो समझ में आया, ये एक हमने फाइंडिंग वाला भी कर लिया कि इसमें कौन सा वाच्य है, और ये हमने बदलाव भी कर लिया कि इसको हम कर्मवाच्य में बदलिए। ठीक है, तो वो भी कर लिया हमने। अब बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर से है या नहीं है, से के साथ अगर नहीं है तो भाववाच्य होगा, अगर से है लेकिन उसके साथ नहीं तो नहीं है, नहीं है, से के साथ नहीं है तो वो कर्मवाच्य होगा, प्लस द्वारा है, के द्वारा है तो कर्मवाच्य होगा। एक और चीज़ इन दोनों में ध्यान रखनी है इस क्या, अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वो कर्मवाच्य है, अगर क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो वो भाववाच्य है। अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य, क्या पूछ के जवाब नहीं मिल रहा है तो भाववाच्य, अगर क्या पूछ के जवाब मिल रहा है तो कर्मवाच्य। और अगर ने है या नथिंग है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, लड़के खेलने जा रहे हैं, लड़कियां पार्लर जा रही हैं, तो कुछ भी नहीं है तो कर्तवाच्य होगा। डन, समझ में आ गया? दैट इज इट। पूरा वाच्य 7-8 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया है। यही है, क्वेश्चंस भी देख लिया, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि से नहीं है तो भाववाच्य, क्या क्या जवाब नहीं मिल रहा है तो भाववाच्य, मिल रहा है तो कर्मवाच्य, और अगर ने है और कुछ भी नहीं है तो कर्तवाच्य। देन इसी के साथ हमारा हिंदी का प्रिपरेशन पूरा होता है ऑलमोस्ट। आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी के एग्जाम्स। आप पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियोस ज़रूर देख के आना, राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट ज़रूर देख के जाना। उन्हीं 2 चीज़ों में से नंबर कटने हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक्स की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम्स। टाटा बाय बाय।